अगर आप इस साल नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि आने वाले महीने में आपका पसंदीदा फोन आपकी जेब पर पहले से कहीं ज्यादा भारी पड़ सकता है। चिप मार्केट में मचे बवाल ने स्मार्टफोन इंडस्ट्री को ऐसा झटका दिया है कि कीमतें रोज नई ऊंचाई छू रही हैं। ब्रांड्स के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। महंगी चिप्स का बोझ सीधे कस्टमर्स पर डाला जा रहा है। यानी 2025-26 फोन खरीदारों के लिए एक महंगा सफर साबित हो सकता है। नवंबर 2025 स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए सबसे महंगा महीना साबित हुआ है। मेमोरी चिप और स्टोरेज चिप्स की कीमतों में अचानक से रिकॉर्ड उछाल ने सभी ब्रांड्स की कमर तोड़ दी है। वीवो, ओप्पो, रियलमी, शाओमी और ट्रांसन जैसे बड़े चीनी ब्रांड्स ने 1 दिसंबर से अपने पुराने स्टॉक पर 500 से 2000 रुपए तक की कीमतें बढ़ा दी हैं, जबकि नए फोन अब कम से कम 10% महंगे लॉन्च किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा असर 10,000 से 30,000 रुपए वाले बजट और मिड रेंज सेगमेंट पर पड़ रहा है, जो भारत की कुल स्मार्टफोन बिक्री का 70% हिस्सा है। विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई 2026 की पहली छमाही तक जारी रह सकती है और त्योहारों के टाइम पर यानी कि 2026 की दूसरी छमाही में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। अब स्टोरेज मॉड्यूल में 20 से 65% तक की जो उछाल आ रहा है, ऐसा क्या हुआ, इसकी वजह क्या है, वो भी जान लेते हैं। तो ईटी की रिपोर्ट बताती है कि नवंबर में स्टोरेज मॉड्यूल की कीमतें 20 से 60% तक बढ़ गई। 512 जीबी मॉड्यूल में सबसे बड़ा झटका लगा है। कीमतें 65% से ऊपर बढ़ गई हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के पुराने वर्जन को तेजी से बंद किया जा रहा है। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि 1 टीबी मॉड्यूल की भारी कमी है, क्योंकि एआई सर्वर, डाटा सेंटर और एंटरप्राइजेस ऑर्डर्स ने पूरी सप्लाई खा ली है। इसके अलावा 256 जीबी मॉड्यूल भी शॉर्टेज में है और ये बजट मिड रेंज स्मार्टफोन की कीमतों को सीधे प्रभावित कर रहा है। आपको बता दें कि DRAM कीमतें भी 18 से 25% बढ़ गई है। जी हाँ, DRAM यानी डायनामिक रैम की कीमतें भी कम नहीं है। नवंबर में इसमें 18 से 25% तक बढ़ोतरी हुई है। पुरानी सस्ती DRAM चिप्स की कमी, एआई और हाई एंड सर्वर डिमांड का दबाव, वेफर लेवल पर सप्लाई सामान्य होने के कोई संकेत नहीं। इस वजह से सप्लायर्स को जबरदस्त प्राइसिंग पावर मिल गया है और ब्रांड्स को मजबूरन बढ़ी हुई लागत कस्टमर्स पर डालनी पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं चिप्स 30% और महंगी होंगी। जी हाँ, ये भी आप नोट करके रख लें, क्योंकि एआई की डिमांड चढ़ी है बहुत ज़्यादा। ग्लोबल रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 की चौथी तिमाही में चिप की कीमतें 30% और बढ़ने वाली हैं, जबकि 2026 की शुरुआत में 20% का और इजाफा हो सकता है। साल भर में चिप की कीमतें पहले ही 50% तक बढ़ चुकी हैं। कारण सैमसंग, एसके हिनिक्स और माइक्रोन जैसी कंपनियां एआई और एंटरप्राइज ग्रेड चिप्स के प्रोडक्शन को प्रायोरिटी दे रही हैं। कंज्यूमर मार्केट के लिए पुरानी और मिड रेंज चिप्स की सप्लाई तेजी से घट रही है। इसका सीधा असर भारत जैसे मूल्य संवेदनशील सेंसिटिव जो मार्केट कहते हैं जिसे, उस पर पड़ रहा है। अब नए मॉडल 10% से ज़्यादा महंगे होंगे, ये भी एक शॉक है, क्योंकि BOM लागत भी बढ़ गई है। 1 दिसंबर से प्रमुख ब्रांड जैसे वीवो, ओप्पो, रियलमी, शाओमी आदि ने पुरानी इन्वेंट्री पर 500 से 2000 रुपये तक दाम बढ़ाए हैं। नए लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन की बात करें तो अब ये जो स्मार्टफोन है वो 10 से 12% तक महंगे आते हैं। कुछ मिड टू हाई एंड मॉडल्स में BOM यानी कि बिल ऑफ मटेरियल की लागत 15% तक बढ़ गई है, जिसे या तो मार्जिन काट कर मैनेज किया जाएगा या फिर कीमत और बढ़ेगी। सीधी सी बात है। तो भारतीय उपभोक्ताओं के लिए इसका मतलब क्या है? अगर मैं वो आपको बताऊं तो बजट फ़ोन खरीदना अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 10,000 से 15,000 की रेंज के फ़ोन 12,000 से 18,000 तक जा सकते हैं। मिड रेंज फ़ोन जो कि 20,000 30,000 वाली कैटेगरी में है, वो 2,000 से 4,000 रुपये एक्स्ट्रा बोझ आपको देंगे। वहीं 5G फ़ोन जिनकी मांग अभी तेज़ है, उनमें भी कीमतें स्टेबल रहने की संभावना कम है। पुरानी कीमतों में फ़ोन खरीदने का मौका खत्म हो रहा है। स्टॉक तेज़ी से महंगा किया जा रहा है। 2026 के त्योहारों तक तो राहत मिलना मुश्किल है। अभी कीमतें शांत होने का कोई संकेत नहीं है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन तो और भी खराब है, क्योंकि एक वेब रिपोर्ट्स बताती है कि चीन और दक्षिण कोरिया में भी ब्रांड चिप सप्लाई के लिए बुकिंग वॉर में उलझे हुए हैं। अमेरिका और यूरोप में एआई आधारित सर्वर और GPUs की मांग ने पूरे चिप इकोसिस्टम की सप्लाई बदल दी है। आपको बता दें कि ताइवान सेमीकंडक्टर और अन्य बड़ी फैब्स लगातार एआई चिप्स पर फोकस कर रहे हैं, जिससे फोन चिप लाइनें और धीमी पड़ गई हैं। स्मार्टफोन महंगे होने का ये जो पूरा सर्कल है, ये अभी तो रुकने वाला नहीं है। चिप संकट, एआई की बड़ी मांग, स्टोरेज की कमी और DRAM की महंगाई, ये सब कुछ मिलकर 2026 तक स्मार्टफोन बाजार को झकझोरते रहेंगे, ऐसे ही अनस्टेबल करते रहेंगे। बजट और मिड रेंज सेगमेंट की जेबें सबसे ज़्यादा दबाव में रहेंगी।
तो कुल मिलाकर आने वाले महीने में स्मार्टफोन खरीदना सिर्फ एक खरीदारी नहीं बल्कि एक रणनीतिक फैसला बन जाएगा। बढ़ी हुई चिप कीमतों ने ब्रांड्स और ग्राहकों दोनों की योजनाएं बदल दी हैं। अगर आप 2026 से पहले फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो तैयार रहें, क्योंकि जो फोन कल आपकी पहुंच में था वो आज बजट के बाहर जा सकता है। स्मार्टफोन इंडस्ट्री का ये महंगा दौर बताता है कि आने वाले साल में टेक्नोलॉजी नहीं, जेब तय करेगी कि कौन सा फोन घर आएगा। फोन की ये जो कीमतें बढ़ने वाली हैं उस पर आपका क्या कुछ टेक है, कमेंट अस बेलो। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।